हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। तो चलिए इस वीडियो के दौरान हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का इस वीडियो में हल कर रहे हैं। इससे पहले के जितना भी प्रश्न है उसका प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां पे हल किया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न संख्या 4 है। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, ये बोल रहा है यहाँ पे। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP का मान जो है 9, 17 और 25 के कितने पद लेना चाहिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जो दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे AP का जो रूप दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पे लिख लीजिए। प्रश्न में दिया हुआ है, दिया गया पद है, प्रश्न में दिया गया पद है A1 बराबर प्रथम पद A1 या प्रथम पद को A से भी लिखते हैं, A1 या A बराबर 9 और दूसरा पद A2 बराबर है 17 और A3 इसी तरह A3 बराबर है 25, A3 बराबर 25 और SN बराबर इसका योग जो है 636 है 636। तो यहां पे हम लोगों को निकालना है n का मान निकालना है। कितने पदों का योग है, कितने पद का योग है। तो यहां से हम लोग d का पहले मान निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस A1 दूसरा पद में पहला पद का घटा देंगे तो ये हो जाएगा 17 माइनस 9 बराबर ये हो गया 8। इसी तरह A3 माइनस A2 तो A3 का मान है 25 और A2 का मान है 17। तो ये हो गया बराबर 25 में 17 घटेगा तो 8। तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 ये हो गया D बराबर 8। इस तरह यहां पे लिख लीजिए सार्वंतर D बराबर 8। सार्वंतर D बराबर हो गया 8। तो यहां पे हम लोग एक फॉर्मूला लगा देते हैं। SN बराबर फॉर्मूला जो होता है, SN बराबर जो फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूला पे मान रख देते हैं। SN बराबर N बटे 2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो चलिए सबका मान रख देते हैं। SN का मान है 636, तो 636 है तो 636 रख लेते हैं। N का मान हम लोगों को पता नहीं है, N का मान तो निकालना ही है। तो ये हो गया N बटे 2 और 2A 2 और A का मान प्रथम पद A बराबर है 9, 2A 2 गुना 9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा N माइनस 1 इंटू D का मान है, D का मान देखिए यहाँ पे 8 निकला है तो ये हो जाएगा 8। तो चलिए इसको पहले इस तरफ कर लेते हैं तो ज़्यादा बनाने में आसानी लगेगा। जैसे N बाई 2 और 2 नमा 18 हो गया, 2 नमा 18 हो गया और ये इससे दोनों में गुना हो जाएगा 8 से, पहले N में गुना हो जाएगा 8 से, फिर 1 में गुना हो जाएगा। तो प्लस 8n माइनस 8 बराबर ये हो गया 636। तो इसको सरल रूप में कर लेते हैं। तो n बाई 2 तो 18 में 8 घट जाएगा तो बचेगा 10। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8n बराबर ये हो गया 636। तो अब ये 2 से गुना हो जाएगा इधर में तो ऊपर आ जाएगा, ये नीचे में भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा। तो n और इस n से इस दोनों में गुना जाएगा। पहले n से 10 में गुना कर लेंगे, फिर n से इस 8n में गुना कर लेंगे। तो ये हो गया n से 10 में गुना करेंगे तो ये हो गया 10n, 8n से 8n में गुना करेंगे तो 8n का स्क्वायर हो गया। और ये 2 से 636 में गुना कर लेंगे तो ये हो गया 2 छक्के 12, हाथ मेरा बचा 1, 2 तिया 1 7 2 छक्के 12, तो ये हो गया 1272।
72 हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे इधर लेके आ जाते हैं। पहले और व्यवस्थित क्रम में कर लेते हैं, जिसका पावर ज्यादा पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे n पे स्क्वायर है तो 8n स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, प्लस 10n हो जाएगा। और ये 1272 है तो 1272 को बराबर किस तरफ लाएंगे, तो माइनस 1272 हो जाएगा। माइनस 1272 बराबर ये 0 हो गया। अब देखिए इसको 2 से 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर। 2 अगर कॉमन ले लेते हैं हम लोग तो इस तरह कभी अगर नहीं दिक्कत समझने में दिक्कत आ रहा है, मान लीजिए हम 2 हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लिए तो ये 4n स्क्वायर आ गया। ये हो गया 5n, क्योंकि 2 कॉमन है तो 10 में कटेगा तो ये 5n बचेगा। और ये हो जाएगा 600 माइनस 636 बराबर ये 0। तो अब यहाँ पे गुना के रूप में 2 है तो अगर इधर लाएंगे बराबर के इधर लाएंगे तो ये बटे के रूप में आ जाएगा। तो बटे के रूप में आ जाएगा तो 0 ही मान हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। तो चलिए अगले पेज में कर लेते हैं बाकी प्रक्रिया। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग इसका d का मान निकाल लेते हैं। व्यक्तिकरण इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं या इससे भी निकाल सकते हैं। तो d से हम लोग पहले d का मान निकाल लेते हैं। d बराबर हो जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये लिख लीजिए a का मान जो है इसका ये तुलना भी कर सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में कर सकते हैं। तो वहाँ पे a बराबर हो गया 4, b बराबर 5, b के जगह पे 5 है, c की जगह पे माइनस 636 है, माइनस 636 है। तो b का स्क्वायर है तो 5 का ये हो गया स्क्वायर माइनस 4, 4 की जगह 4 ही जाएगा। a का मान है 4 और c का मान है माइनस 636। तो ये हो जाएगा 25 हो गया। 25 से 4 चुके 16, 4 चुके 16 और 636। सबसे पहले माइनस गुना माइनस ये प्लस हो जाएगा, 16 और इसको गुना कीजिएगा तो 16 के 96, 10,176 आ जाएगा। 10,176 आ जाएगा। 10,176 में 25 को जोड़िए तो 10,201, 10,201 हो जाएगा। अब अंडर रूट डी बराबर रूट 10,201, 10,201 ये वर्गमूल, ये अगर इसको करेंगे तो 101 का हो जाएगा। तो 101 को जैसे कि मान लीजिए 101 को 2 बार अगर लिखिएगा तो इतना ही मान आएगा 10,201, 101 गुना 101। तो ये पे रूट टूट जाएगा तो ये रूट डी बराबर 101 हो गया। अब हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर मान होता है, x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस डी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस b के जगह तो देखिए 5 मान है तो माइनस के जगह माइनस रख देते, d का मान है 5 तो ये हो गया 5 प्लस माइनस रूट डी का मान है 101 और यहाँ पे 2a, 2 की जगह 2 ही रह जाएगा, a का मान है 4, a का मान है 4। तो चलिए अब यहाँ पे कर लेते हैं बाकी प्रक्रिया। -5, अब 2 मान इसका होगा -5 प्लस 101 बटे 2 चौके 8, 2 चौके 8 या और भी लिख सकते हैं और लिख दिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। -5 माइनस 101 बटे 8, ये 2 मान होगा। 101 में 5 घटेगा, 101 में 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 101 में 5 घटेगा तो ये 96 हो जाएगा। 96 5 101, 101 में 5 घटेगा तो ये 96 बटे 8 और ये हो जाएगा 100 माइनस 101 और -5 तो -106 बटे 8, ये 2 मान हो गया।
8 से ये कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। और ये देखिए कितना बार, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो ये हो गया 12 और -53/4, -53/4। अतः ये x के बराबर -3/4 नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक नहीं हो सकता, x के बराबर नहीं होगा। ये लिख लीजिए -53/4, क्योंकि ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये फिर लिख दीजिए और ज़्यादा प्रभावित होगा एग्जाम्पल, क्योंकि ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे x बराबर, x का मान 12 हो गया, 12 हो गया। तो इस प्रकार ये लिख सकते हैं। अतः इस प्रकार इस AP के 12 पदों का, इस AP के 12 पदों का योग, 12 पदों का योग 636 है। 12 पदों का योग 636 है, 636 है। n बराबर 12। ये हो गया इस प्रश्न का सॉल्यूशन। 12 पदों का योग 636 है। चलिए अब दूसरा प्रश्न करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 का हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सभी इस चैप्टर का सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, प्रथम पद दिया हुआ यहाँ पे 5 और अंतिम पद दिया हुआ 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे इसमें दिया क्या क्या हुआ है, उसको पहले लिख लेंगे। उसके बाद तब उसको निकालना क्या है, उसको हल कर लेंगे। ये सॉल्यूशन प्रथम पद A1, प्रथम पद को A1 या AC भी लिखते हैं। प्रथम पद यहाँ के प्रथम पद बराबर जो है 5 है। अंतिम पद को L से भी लिख सकते हैं या AN से भी लिखते हैं। nवां पद बराबर यह है 45, यह है 45। और यहाँ पे योग है, योग बराबर SN बराबर SN से लिखते हैं योग को। SN बराबर होता है 400 है। अब हम लोगों ने निकालना क्या है, देखिए पदों की संख्या, n का मान निकालना है। n बराबर 8 और सार्वंतर को d से लिखते हैं, d बराबर 8। तो चलिए कर लेते हैं आगे का प्रक्रिया। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं हम लोगों को पहले n को निकालने के लिए यहाँ पे देखिए ये सब दिया हुआ है। तो an बराबर फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए लगभग इसके an का मान पता है, a का मान पता है, प्रथम पद का मान पता है, d का मान पता है। तो यहाँ तो n का मान निकल जाएगा। पूरे समीकरण में एक अननोन है तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। an का मान है 45, तो an का मान रख देते 45, रख देते 45 की जगह an की जगह रख देते 45। a प्रथम पद बराबर है 5 और n का मान हम लोगों को पता नहीं तो निकालना ही है n-1। और d का मान तो भी पता नहीं है, तो गुना d। तो चलिए अब ये कर लेते हैं हम लोग। तो इसको इधर लेके आ जाते हैं, n-1 और गुना d बराबर इधर हो जाएगा 45 और 45 एक तरफ है, इस तरफ है, बराबर के दूसरी तरफ इस 5 को लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो n-1 इंटू डी बराबर 45 - 5 बराबर ये 40। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। तो चलिए अब Sn वाला फार्मूला लगा देते हैं। Sn बराबर, Sn का मान यहाँ पे 400 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 400 का मान दिया हुआ है Sn का। Sn बराबर n/2 और प्रथम पद और nवां पद a प्लस an, प्रथम पद और अंतिम पद a प्लस l भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए Sn का मान है 400,
तो यहाँ पे हो जाएगा n/2 और प्रथम पद का मान है 5 और अंतिम पद का मान है अंतिम पद लास्ट पद का मान है 45। इसको इधर लेके आ जाते हैं तो ये हो गया n/2 और 45 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 50 बराबर 400। तो इससे इसको काट भी सकते हैं, इधर ला के काट देंगे तो n का मान n बराबर ये पे हो गया 400 गुना इधर से ये 2 इधर ऊपर आ जाएगा तो गुना 2/50 तो ये 8 बार में कट जाएगा 8 बार में कट जाएगा तो 8 दूनी ये हो गया 16 8 दूनी 16 8 दूनी ये 16 हो गया n का मान 16 निकल गया तो n का मान समीकरण 1 में रख देते हैं n का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं n का मान रखने पर n का मान समीकरण 1 में रखने पर n बराबर 16 है तो 16 माइनस 1 इंटू d बराबर 40 d बराबर हो गया 40 15 d बराबर ये हो गया 40 16 में घटेगा तो 15 हो जाएगा d बराबर 40/15 तो ये 5 से कट जाएगा 5 × 40 5 × 15 तो ये हो गया d बराबर हो गया 8/3। तो चलिए अगले पेज में कर लेते हैं। अब इसको सबको मान लिख लेते हैं। अतः पदों की संख्या अतः इस AP में यहाँ पे लिख लीजिए इस AP में पदों की संख्या इस AP में पदों की संख्या n बराबर 16 पदों की संख्या n बराबर ये 16 तथा सार्वअंतर d बराबर 8/3 सार्वअंतर d बराबर 8/3 ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन हो गया 5वां प्रश्न का 4 और 5 प्रश्न हल किया जा चुका है। इस तरह का लगभग सभी एक्सरसाइज के प्रश्न कराया गया प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया क्वेश्चन नंबर ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 किसी AP के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है। चलिए यहाँ पे ये भी AP के रूप का प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है। यदि सार्वअंतर बराबर 9 है तो इसमें कितने पद और इनका योग क्या है। जो दिया है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं दिया गया प्रश्न में दिया गया है या प्रश्नानुसार दिया गया है A1 बराबर प्रथम पद A1 को A से भी लिखते हैं प्रथम पद को तो बराबर यह है 17 और अंतिम पद को L से या AN से भी लिखते हैं L या AN बराबर यह है 350 है। और सार्वअंतर को हम लोग D से लिखते हैं D बराबर दिया हुआ है 9 D बराबर 9 दिया हुआ है। और हम लोगों को निकालना ये कितने पद है n का मान निकालना और Sn का मान निकालना है। n बराबर वाट और Sn बराबर इसका योग क्या है वाट। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान लास्ट पद का मान है 350 है 350। यहाँ पे प्रथम पद का मान है 17 प्लस n-1 n का मान तो पता नहीं है तो n-1 कर लेते हैं और d का मान है 9। तो इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं, इस तरफ लेके आ जाते हैं n-1 इंटू 9 बराबर 350 -17 तो ये हो जाएगा इस 9 से n में गुना भी हो जाएगा और इसमें भी गुना हो जाएगा। इस 9 से पहले n में गुना हो जाएगा, इस 9 से फिर 1 में गुना हो जाएगा। 9n - 9 बराबर ये हो गया 333 9n बराबर 333
और इस 9 को बराबर की तरफ ले जाएंगे तो +9 हो जाएगा। तो 333 9, 9n बराबर 333 9 342, n बराबर 342 बटे 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27 देखते करता है कि 9 तिया 27, तो 7 बचा, 72 हो गया, 9 8 72, तो n बराबर ये हो गया 38, n बराबर ये हो गया 38, n का मान यहाँ पे 38, इस पर कितने पद है? तो 38 पद है, 38 पद है, 38 पद है। तो अब हम लोग इस पदों का इसका योग ज्ञात कर लेते हैं। एस एन बराबर होता है फॉर्मूला n/2 a प्लस an या लास्ट अंतिम पद n/2 या an l या an भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। n का मान हम लोगों को निकला 38, तो s 38वां का पद का मान, तो 38 बटे ये हो गया 2, प्रथम पद बराबर, प्रथम पद यहाँ पे देखिए 17 दिया हुआ है, 17 और अंतिम पद का मान दिया हुआ है, अंतिम पद का मान 350 है, 350, तो ये हो गया, ये कट जाएगा, 2 19 बार में कट जाएगा, 19 इंटू 350 17 हो जाएगा 367, 19 इंटू 367, 19 को 367 से गुना करेंगे, 19 को 367 से गुना करेंगे बराबर 19 गुना 367, 19 गुना 367, इसको गुना करने के बाद 6973 हो जाएगा, 6973। तो इस AP में 38 पद है और उसका योग है 6973। आते हैं इस AP में कुल 38 पद है, इस AP में कुल 38 पद है तथा इनका योग 6973 है, 6973 है। ये इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते तो वीडियो को प्ले लिस्ट बनाओ, वो पर लगभग सभी एक्सरसाइज सभी प्रश्नावली का, गणित के एडवांस गणित का और साइंस SST सभी विषय का लगभग तैयारी कराएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।